वंदे मातरम साथियों। आज मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बात करने के लिए जुड़ा हूं। हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना अब भारत को स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स नहीं देगा। इसका मतलब क्या है कि जो आपने अपनी कृषि को इंपोर्ट आधारित कर रखा था, जो आप फर्टिलाइजर अपने खेतों में ला ला कर डाल रहे थे बाहर की कंट्रीज से, अब ऐसा समय आ गया है कि उस कंट्री ने आपको फर्टिलाइजर देने से मना कर दिया है। अब आप समझिए कि इसकी टाइमिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है। अभी हमारे देश के अधिकतर हिस्से में खरीफ सीजन शुरू ही हो रहा है। किसान अपनी फसल की बुआई कर ही रहे हैं। इसी समय पर हमें फर्टिलाइजर की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। और जो आपकी कमजोरी होगी उसको आपका दुश्मन समय आने पर जरूर खरीदेगा, उसको एक्सप्लॉइट जरूर करेगा। ठीक ऐसा ही किया है चाइना ने। चाइना ने आपके देश की कमजोरी थी कि आप अपना फर्टिलाइजर बाहर से मंगाते थे। उस कमजोरी को समय आने पर उसने एक्सप्लॉइट किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि यह समय आया कैसे। अब आप देखिए कि हमारे देश ने एक बहुत दर्दनाक, एक बहुत ही दुखद घटना को अभी अभी विटनेस किया है, आतंकवादी हमले के रूप में पहलगाम अटैक। अब उससे हम उभर ही रहे थे एक देश के तौर पर। हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और एक अचूक बदला लिया। लेकिन अब आप देखिए कि मल्टी फ्रंट वॉर कैसे की जाती है। एटम बम, केमिकल वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, ये सारी चीजों में अब एक चीज और जुड़ गई है, एग्रीकल्चर वॉरफेयर। यदि आप थोड़ा सा इंटरनेट को टटोलेंगे तो आप पाएंगे कि अमेरिका में एक चाइनीज रिसर्चर को चंद हफ्तों पहले पकड़ा गया था। एक खास प्रकार की फंगस लिए हुए थे वो, और उन्होंने उनको टिश्यू पेपर में रखा हुआ था। तो उस फंगस का क्या काम था, वो उनके बहुत बड़ी एक क्रॉपिंग एरिया को एक साथ खत्म करने का दम रखती थी। तो ये जो चाइनीज रिसर्चर थे, अब ये एग्रीकल्चर वॉरफेयर की तरफ बढ़ चुके हैं। आप समझिए कि हो सकता है यूएसए की तरह अभी हमारे ऊपर किसी एग्रीकल्चर पेस्ट से अटैक नहीं हुआ है, लेकिन हमारे फर्टिलाइजर को रोक देना भी उसी दिशा में एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम चाइना ने ले लिया है। तो अगर हमें एज अ कंट्री संभलना है तो यह बिल्कुल सही समय है। अभी हम हो सकता है मेक अरेंजमेंट कर लें इस खरीफ सीजन के लिए। हो सकता है हम आनन फानन में इधर उधर से कुछ फर्टिलाइजर मंगाएं और अपना काम चलाएं। लेकिन क्या ये एक सस्टेनेबल स्ट्रेटेजी है? देखिए, इस देश के नागरिक होने के नाते आपको भी और हमें भी इस बात को बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है कि क्या हम अपनी खेती को दूसरे देश पर निर्भर रखना चाहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा होता किस लिए है, ये कड़ियाँ कैसे जुड़ी हुई हैं। अभी कुछ दिनों पहले अजीत डोभाल साहब गए चाइना। वहां पर कोई कंसेंसस नहीं बन पाया। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई चाइना में, जहां पर गए राजनाथ सिंह जी, जो कि हैं हमारे रक्षा मंत्री। उन्होंने एक कॉमन स्टेटमेंट के ऊपर साइन करने से मना कर दिया। अब आप देखिए मैं इसे वॉरफेयर क्यों कह रहा हूँ। अब ये बात बहुत बुरी लगी हमारे दो जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको, यानी चाइना और पाकिस्तान। पाकिस्तान जो सबसे अच्छी तरीके से करना जानता है, एक आतंकवादी हमला ऑलरेडी कर चुका है। चाइना के पास है इकोनॉमिक माइट, यानी कि आर्थिक ताकत। उसने अपने उस इकोनॉमिक माइट का फायदा उठाते हुए भारत का फर्टिलाइजर बंद कर दिया। तो आप इन दो इवेंट्स को अलग अलग मत देखिए। आप ये मत देखिए कि जो पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया या जो वो करता रहा है वो कुछ अलग इवेंट है, और जो ये चाइना ने ये स्ट्रेटेजिकली जो फर्टिलाइजर का इंपोर्ट इंडिया में रोका है वो कोई अलग इवेंट है। ये अलग इवेंट नहीं है सर। आप समझिए, जो साइबर वॉरफेयर है, जो एटॉमिक वॉरफेयर है, जो केमिकल वॉरफेयर है, उसमें एक चीज और जुड़ चुकी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसमें एक चीज और जुड़ चुकी है जो कि है एग्रीकल्चर वॉरफेयर। अगर आपकी जनता को भूखों मार दिया जाए, अगर आपकी जनता को जो चलने के लिए खाना चाहिए जो कृषि से आता है, यदि उसी को आप खोखला कर दें तो आप देश को अपने आप कमजोर कर देंगे। तो चाइना ने बहुत दिमाग लगाकर इस कदम को लिया है। अब आप समझिए कि हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग इतने दिन से चिल्ला चिल्ला कर आपको बोल रहे हैं कि हम करते हैं इंडियन काउ बेस्ड नेचुरल फार्मिंग, यानी कि भारतीय गऊ आधारित प्राकृतिक कृषि। इस कृषि में एक सबसे अच्छी चीज जो है वो ये है कि हम अपना खाद अपने आप बनाते हैं। अभी मैं यहाँ पे अपने एडिटर से कहूंगा कि वो हमारी पुरानी वीडियो यहाँ पे चलाएं, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल साफ शब्दों में बोलकर बताया है कि किस तरह से हम बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फर्टिलाइजर के लिए। 21,800 करोड़ रुपए का यूरिया इंपोर्ट किया है 2023-24 में आपके कृषि प्रधान देश ने। 6,000 करोड़ रुपए का सिर्फ चाइना से इंपोर्ट किया है एक साल में यूरिया। ये यूरिया आया है या बीमारी आई है, ये तो आप निर्धारित कीजिए। और ये वीडियो कोई ज्यादा पुरानी नहीं है। हमें नहीं पता था बनाते हुए कि इतनी जल्दी उसका ग्राउंड पे असर भी देखने को मिल जाएगा। अब आप देखिए, चाइना ने इसी लेवरेज का फायदा उठाते हुए आज इंडिया की इस कमजोरी को एक्सप्लॉइट किया है। तो यदि हम एक रिस्पॉन्सिबल अगर फार्मर होने के नाते बात करें तो हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने कंट्री को सेल्फ सस्टेनेबल बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं कृषि के क्षेत्र में भी। क्योंकि कृषि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। हमारी जनसंख्या का एकमात्र ईंधन जो उसे चलायमान रखता है वो है कृषि।
उसी से खाना बनता है और खाना हमारे देश की पॉपुलेशन को फ्यूल का काम करता है। तो यदि आपकी कृषि के ऊपर चाइना जैसा मुल्क आज अटैक कर सकता है तो आप अचंभा मत मानिएगा। अगर आप ऐसे ही बाहर से फोर्स करते रहे तो कल को ऐसे 10 मुल्क खड़े हो जाएंगे जो आपकी कृषि को रौंदने की कोशिश करेंगे। पहचानिए अपनी ताकत को, इंडियन काउ बेस्ड नेचुरल फार्मिंग करने वाले फार्मर्स को प्रोत्साहित करिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती है, इस देश को यदि मजबूत करना है तो इस देश की कृषि को मजबूत करिए, किसान के हाथ को मजबूत करिए। जय हिंद।